हेलो एवरीवन। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हार्ट की लेवलिंग सीखेंगे। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन या लेवलिंग ऑफ हार्ट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड में तो 101% ऐसा लेवलिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो में हम हार्ट की लेबलिंग से रिलेटेड और डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी इसका ही एक और कंटिन्यूएशन पार्ट होगा। यानी कि अगर आपको किसी और टाइप की पिक्चर दे दी जाए हार्ट की, जैसे कि आपकी है एनसीईआरटी में, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, उसकी भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हार्ट का डायग्राम। तो एक बार के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, अपनी पेन और पेंसिल ले आओ और ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इसकी पिक्चर क्लिक कर लो। अगर आप ये फ्लो चार्ट को समझ लोगे तो आप कोई भी लेबलिंग हार्ट के आराम से कर सकते हो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक लेआउट समझा देती हूँ हार्ट का, कि हमारे हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है। तो बच्चों, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहली बात तो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया ब्लड, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। सेकेंड चीज, उस ब्लड को हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में, यानी कि हमारे ब्रेन तक और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स में, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, ये कोई पंप करने वाला ऑर्गन होना चाहिए, दैट इज आवर हार्ट। अब देखो, ब्लड हमारी ना कुछ स्पेशल ट्यूब्स में बहता है जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गई। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को, हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो कि हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आती है और वापस हार्ट में डालती है, उसको हम बोलते हैं वेन्स। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक बेसिक सा लेआउट है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। यानी कि हमारे हार्ट से जो हमारे बॉडी में ब्लड पंप होता है और फिर वापस हमारे हार्ट में आता है, ये उसका एक बेसिक लेआउट है, दैट इज डबल सर्कुलेशन का ये लेआउट है। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसकी फोटो खींच लीजिए। नाउ हियर यू कैन सी, इसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। ये हमारा हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज आवर लेफ्ट साइड एंड दिस इज आवर राइट साइड, ठीक है। आप अब इमेजिन करोगे कि आप कॉपी पे लेटे हुए हो, तो लेफ्ट साइड जो होगी वही हार्ट की लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड होगी वही हार्ट की राइट साइड है। आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर हार्ट। इसमें टोटल 4 चैम्बर्स हैं। जो अपर साइड ऑफ हार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लोअर साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों आपस में एक वेल्व से ज्वाइन होते हैं। इसके बाद आ जाइए राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। नाउ देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे लंग्स से। लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना। तो लंग्स ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आती हैं, उनका नाम क्या होता है, वेन्स। तो ये क्या होगी, ये होगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों, क्योंकि ये लंग से लेकर आ रही है, ठीक है। तो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में भेज देते हैं। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है तो क्या होता है, ये जो वेल्व है इसका नाम होता है ट्राइस्पिड वेल्व, या फिर आप उसको मिट्रल वेल्व भी बोल सकते हो। ये ओपन हो जाता है और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड में होता है, हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा तो जो ये मिट्रल वेल्व था, या आप इसको बाइस्पिड वेल्व भी बोल सकते हो, ये क्लोज हो जाएगा टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि जो ब्लड इसमें आए वो वापस ना चला जाए। अंडरस्टूड। नाउ अब क्या होगा, ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में है, सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लड सारा का सारा
मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, AORTA, इस एओर्टा से हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाएगा, अपर बॉडी पार्ट्स में, लोअर बॉडी पार्ट्स में फॉर द यूसेज। ठीक है, नाउ हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजन इस ब्लड से यूज कर लेंगे। नाउ आवर ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे ब्लड में ज्यादातर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे वापस हार्ट में लेकर आती है मेन वेन जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। तो वेना कावा में क्या है, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कौन से साइड ऑफ हार्ट में आई, राइट साइड में। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, इनका नाम होता है ट्राइस्फिड वेल्व। अब ये वेल्व ओपन हो गए, सारा का सारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर राइज होने की वजह से ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये ब्लड सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है वापस फॉर द ऑक्सीजन एडिशन। ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन के लिए, ताकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो वो चला जाता है लंग्स में। अब आपको आई होप ये तो समझ आ गया होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ्लो करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड में फ्लो करता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड में, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी साइड में फ्लो करता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड में। चलिए नाउ अब समझो बेटा डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स गुजरता है, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सब हेडिंग आप डालोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब है, ब्लड गोज फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट एंड अगेन फ्रॉम द हार्ट इट गोज टू द लंग्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से हार्ट में, हार्ट से दोबारा लंग्स में। ठीक है, ये जो साइकिल हुआ इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड सब हेडिंग आप डालेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या हुआ, ब्लड जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आता है, इसी को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर 2 सब हेडिंग्स आ गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब इसको समझने के बाद आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। दिस साइड इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर आप इसको 50-50 डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में, तो ये जो अपर पार्ट है ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम या फिर आपका लेफ्ट ऑरिकल। ये जो लोअर पार्ट है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड है, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ अब ये जो हार्ट है इसके बाहर की जो लेयर होती है बच्चों, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो चलो हम लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बोर्ड का। बोर्ड के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लेबल द पार्ट्स फ्रॉम 1 to 8। 1 से लेके 8 तक हमें लेबलिंग करनी है। तो बच्चों देखो ये राइट साइड से लेबलिंग स्टार्ट हो रही है। राइट में जो अपर पार्ट है इसको नंबर दिया गया 1 और हमने पढ़ा है अपर पार्ट क्या होता है, राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल। सो दिस इज राइट एट्रियम। नाउ इसके नीचे आप देख सकते हैं दिस पार्ट। अब ये क्या है, ये आप देख रहे हो बच्चों, ये कुछ आपको एरो दिख रहा है बाहर जाता हुआ, है ना। ये मतलब जो ब्लड है ये बाहर की साइड जा रहा है। अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फॉर द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ये लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स में कौन सा ब्लड जाता है हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब जो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती हैं, यू आर राइट,
पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो सेकंड क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड पे आ जाओ बच्चों, ये था हमारा राइट एट्रियम, ये था हमारा राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में आप ये छोटी सी जगह देख रहे हो ना, ये है, यानी कि वेल्व्स हैं। अब ये कौन से वेल्व है, थर्ड वाले, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन से वेल्व है, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा। अब ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए तो इसके लिए क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर जब यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी कि राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में प्रेशर हाई हो जाएगा, तो सारा का सारा ब्लड चला जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में फॉर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने डिस्कवर कर लिया, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ ये लोअर पोर्शन है राइट साइड का, तो आई होप आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये है राइट वेंट्रिकल। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, हमें पता है। नाउ देखो, स्टार्ट करते हैं हम सेवन से। सेवंथ, आप देख रहे हैं ये एक एरो अंदर की साइड है, यानी कि ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है। हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ से, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है हमारे लंग्स से। ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑफ एट्रियम में, लेके कौन आता है, पल्मोनरी वेन्स। तो सेवंथ क्या हो गया, ये हो गया पल्मोनरी वेन। ओके, नाउ आप सिक्स्थ को देख रहे हो, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक नैरो स्पेस है जहां पे प्रेजेंट होते हैं वेल्व्स। तो आप सिक्स को क्या मेंशन करोगे, दीज आर वेल्व्स। कौन से वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड, या फिर आप इसको माइट्रल वेल्व भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, नाउ इसके बाद आप देख रहे हैं दिस पोर्शन, ये क्या है, एट्रियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम, तो ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नाउ लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट इज नाइन्थ। नाइन्थ वन, आप ये देख रहे हो, ये कोई स्पेस है बीच में राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। तो ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ हार्ट को सेपरेट करती हैं ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपस में मिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये मसल्स कौन सी होती हैं, इनका नाम होता है सेप्टम। ओके, चलो नाउ लास्ट थिंग इज एट्थ रह गया हमारा। एट्थ क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हो ये जो एरो है ये लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आ रहा था, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही थी। अब ये ब्लड फ्लो होता होता यहाँ से क्या, यहाँ से टर्न होके इसके अंदर चला गया, इसके बाद ये यहाँ से जा रहा है बॉडी में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर कौन लेके जाता है, बॉडी में लेके जाती है मेन आर्टरी जिसका नाम होता है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा, तो ये क्या है, दिस इज एओर्टा। तो एट्थ पार्ट आपका क्या हो गया, एओर्टा, दैट इज मेन आर्टरी। लास्ट इज टेंथ। टेंथ क्या है, ये एक कवरिंग है हार्ट के ऊपर जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ओके, तो इस तरीके से हो गई हमारी लेबलिंग 1 to 8 पार्ट्स की। नाउ हियर वी हैव टू मेंशन द रोल ऑफ ऑल द पार्ट्स। अब हमें सारे ही जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं उनका हमें रोल बताना है। तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, हमने लेबलिंग तो कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। अब सबका आपको रोल बताना है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, हमारा था राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल फॉर द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। राइट, नाउ थर्ड देखो, ये थर्ड क्या था, ये था ट्रिस्क्यूपिड वेल्व। ट्रिस्क्यूपिड वेल्व का क्या काम होता है,
it prevent the backflow of the blood from right ventricle to the right atrium. Fourth is our ventricle, right ventricle. इसका क्या काम होता है? It receives deoxygenated blood from right auricle and pumps it into the pulmonary artery. Okay? Now, अब इस साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे। सेवंथ हमारा क्या था? ये था हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, सिक्स्थ क्या था हमारा? बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। अगेन इसका सेम फंक्शन है जो आपका ट्राइकस्पिड वेल्व का था, मींस इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ फिफ्थ इज लेफ्ट ventricle. It receives oxygenated blood from left atrium and pumps it into the main artery aorta. Ninth is the septum which separates left and right side of the heart, and 10th is the pericardium which is the outer covering of the heart. तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिए सारे ही रोल, जितने भी पार्ट्स हैं हार्ट के उन सब के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब उन ब्लड वेसल्स के नाम बताने बच्चों जो कि ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। ठीक है, पहली तो हो गई जो हमारे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में पोर करती है, दैट इज मेन वेन, जिसका नाम होता है वेने कावा। देख रहे हो ना, ये लेके आई और इसको ने हार्ट में डाल दिया, वेने कावा, दैट इज मेन वो वेन। और ये लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक और वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और हार्ट में डाल देती है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लंग से लेके आती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन लेके आती है और हमारे राइट साइड ऑफ एट्रियम, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम में डाल देती है। और वेने कावा हमारे बॉडी ऑर्गन से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और हमारे राइट साइड ऑफ एट्रियम में डाल देती है। ओके, तो चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप से कर सकेंगे। नेम द ब्लड वेसल्स दैट आर टेकिंग अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट इन द डायग्राम। चलो, अब आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ये है आपका होमवर्क। आपको ऐसी 2 ब्लड वेसल्स का नाम बताना है जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से लेके जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ना, मुझे नंबर लिख के और उस ब्लड वेसल का नाम लिखना, कौन सी ब्लड वेसल्स, ऐसी 2 ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से लेके जाती हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, अब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, आई एम डैम श्योर अब आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और पहले 10 बच्चे जो मुझे इसका आंसर देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। तो बच्चों, इसी तरीके से पढ़ते रहो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना साथ में एक और नए हार्ट के डायग्राम के लिए। टिल देन कीप लर्निंग।